सभी लोग अपने स्थान पर करेंगे।
परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं वेद तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे बाधा हरो श्री राधा नागर सोई जातन की छाई पड़े श्री श्याम हरि दित होई। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म में दीजिए वृंदावन सुवास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को डाल डाल रस पाते पाते श्री राधे राधे। बरसाने की राधिका नंदगांव की शान इन दोनों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वार को छोड़ के मैं आयो के द्वार। हे विश्वान की लाडली निकमी ओ निहार निकमी ओ निहार। मंदिर में रहते मोहन कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं तेरे घर पे आता हूँ कभी मेरे घर आया करो। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। दास मन को आयो दाता देश की शान दाता देश की राम। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्ण
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम मंगल में पराप्रकेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भगवत वाचा कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी भगवान राम में प्रतिमा नंद नंद आनंद कंद श्री पुराण पुरुषोत्तम देवता श्री नवगुरु देवता निम्बाका विश्वर जगतगुरु श्री श्री महाराज के चरण में कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नंद नंद आनंद गंद भगवान श्री कृष्ण के चरण में कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। श्री मंदिर बालाजी स्थित बालाजी देवता ब्रह्मापति बालाजी देवता के चरण में कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ उपस्थित माताएं, बहनें, पिताजी, गुरुवर सभी के चरण में कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज सुंदर भक्ति प्रसंग का, भगवान के अमृत में लीला का 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का रसपान करने के लिए ये सुंदर भागवत जी का निरूपण हुआ और इस भागवत जी कथा का श्रवण करते हैं, प्रथम दिवसीय कथा का श्रवण करते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण की कथा करने से सबसे पहले हनुमत लाल जी का स्मरण करें, इसके पश्चात कथा का श्रवण करें। श्री चरण सरोज रज विजबन मुरे सुभाओ रघुवर विमल जसो जुगाए के पंचा बुद्धहीन कल्याण के सुनियो पवन कुमार बलवती विद्या देवो हरि कले मेरे राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान मेरे राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान मेरे राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान राम जी को राम राम कहियो हनुमान राम जी को राम राम कहियो हनुमान राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान राम जी को राम राम कहियो कहियो जी हनुमान
देखिए, एक जन्म नहीं अनेक अनेक जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो भागवत जी कथा में श्रवण में रुचि हो पाती है। अगर आपका भाग्योदय ही नहीं हुआ है, जीवन में भाग्योदय नहीं होना है, तो न भागवत जी करा पाते, न भागवत जी श्रवण कर पाते और न भागवत जी में तन मन और धन से, मनसा वाचा कर्मणा से हिस्सा ले पाते। इसके लिए अनेक जन्म हमें लेना पड़ता है। भगवान यही जन्म लेके संसार में पृथ्वी पर आए इसी लीला का श्रवण करने के लिए। कन्हैया ने देखा कि इस पृथ्वी पे जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं है संसार में। संसार में आनंद की प्राप्ति के लिए एक स्थान बता गया है, पृथ्वी। अतल, अतल बोले तो आप जहां बैठे इसको कहते अतल। 7 तल है नीचे और 7 तल ऊपर। 7 पैरी बोलते ना आप लोग, कफे।
तो बोले महाराज 7 तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, ऐसे 7 तल बताएंगे। बोले महाराज हम जिस धरा पे बैठे हैं यहाँ गौ माता विचरण करती है, और जब गौ माता हम विचरण करती है ना, वो सबसे शुद्ध स्थान माना गया है। भगवान ने भी इसके सुख के लिए, इसी आनंद के लिए पृथ्वी पर आए। अब हमारा एक जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ, तीसरा जन्म हुआ, ये जो आप भागवत जी कर पा रहे, करा पा रहे, सुन पा रहे, हिस्सा ले पा रहे हो ना, इसमें इस जन्म का पुण्य तो है ही, साथ ही पिछले जन्म का भी पुण्य है आपके साथ में। जैसे सुंदर रूप से भागवत जी का श्रवण आप लोगों में कर रहे हो। आज से 7 दिन तक राजा प्रसिद्ध बनकर हमारे श्री शरद जी वर्मा श्रवण करेंगे, है ना। बोले भगवान भागवत जी कथा जो है कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से कभी नहीं सुननी चाहिए। लोग कहते हैं महाराज जी थोड़ा गाना बजाना ज्यादा हो जाए, ये दृष्टि से जो व्यक्ति सुनता है और सुनाता है, दोनों दोषों का अधिकारी होता है, सुनने वाला भी और करने वाला भी। भागवत जी कथा कभी भी सुनना भावना भक्ति के लिए, और जब भाव भक्ति शुद्ध हो जाए तो तन की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए और धन की शुद्धि के लिए। कहते हैं महाराज तन करे सेवा करे, मन करे सो ध्यान, और धन से जो दान करे होत उसका कल्याण। महाराज तन, मन और धन से, अगर धन नहीं है ना तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। धन की ठाकुर जी को कोई आवश्यकता है, ठाकुर जी तो खूब आपको देते हैं, ऐसा ही इसके से देते रहते हैं। लक्ष्मी जी कहते हैं आप देते रहो बस, ले मत भक्तों से, देते रहो। सिर्फ भागवत जी कथा मनोरंजन की दृष्टि से सुनना अपराध माना गया है ना। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन होना भी चाहिए, थोड़ा गाना बजाना होना भी चाहिए। हमारे काका श्री जी तो बता रहे थे महाराज जी पहले तो संगीत में भागवत जी होती ही नहीं थी, सच बात। हमें भी आनंद नहीं आता। हमारी जो पढ़ाई है किस प्रकार की भावना गुरु जी ने पढ़ाया है, आचार्य ब्रह्मदेव गुरु जी ने इस प्रकार से पढ़ाया है गुरुदेव ने कि दिन भर में 12 घंटे आपको कथा सुनाए भागवत जी कथा तो वो भी कम जाएगा, समय कम चले आएगा, लेकिन कथा कम होने वाली नहीं है। इतना गुरु का आशीर्वाद है। लेकिन क्या करें, जजमान की जो भावना है और ये कलयुग का जो प्रभाव है, इसके साथ में चलना पड़ता है महाराज। क्योंकि जिस माता के गर्भ से हम जन्म लेते हैं ना, उसी माता के गर्भ से हमारी बहन का जन्म साथ में होता है। वो बहन का नाम क्या है मालूम है? क्या है बताइए? उसका नाम है निंद्रा देवी। जब भी आप कोई शुभ कार्य करने बैठे हो, आपके पास में वो आके बैठ जाती है। फिर आपका मन क्या होता है? आपका मन बोलता है अब थोड़ा गोडा हिलाओ, पैर हिलाओ। अब गोडा हिलाना चालू किया, फिर आपका गोडा हिलाना बंद हो जाता है, फिर आप खुद हिलना चालू हो जाते हैं। खुद हिलते हिलना खुद का बंद हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं? निंद्रा देवी वशीभूत हो जाते हैं। तो निंद्रा देवी न आगे, इसलिए संगीत में का सहारा लेना पड़ता है। थोड़ा मन चंचलित होकर स्थान पे वापस आ जाए, इसके संगीत का सहारा लेना पड़ता है। आज सुंदर रूप से महाराज भागवत जी की पद्धति क्या है?
भागवत जी का क्या नियम है और क्यों सुनी जाती है भागवत जी कथा। बोले महाराज इस प्रकार श्री नारद जी ने वेद व्यास जी से प्रश्न किया कि महाराज भागवत जी कथा क्यों सुनी जाती है, क्या कारण है, भागवत जी में क्या है ऐसा कि भागवत जी सुनना आवश्यक ही है जीवन में, क्या कारण है। तो महाराज सत्य चिता सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। महाराज तीन प्रकार के ताप कहे गए हैं और ताप को शुद्ध करने के लिए भगवान सच्चिदानंद भगवान का सहारा लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति कैसे करें, सच्चिदानंद कौन है जिसके हम भक्ति करें। सत्य कहते अविनाशी को, जो पहले भी सत्य था, मध्य में सत्य है, अंत में सत्य बचेगा। इस प्रकार सत्य की परिभाषा है, पहले मध्य सत्य बचता है। तो सत्य कौन है, साक्षात भगवान नारायण है, जो एक ही नाम है सत्य नारायण। चित्त, चित्त किसे कहते हैं, चित्त माने प्रकाश। ये मन रूपी चित्त जो है ना, अगर इसको आनंदित करना है, इसको भगवान में लगाना है तो ऐसे नहीं लगता है। आप कोई पुस्तक पढ़ लेते हो तो क्या अध्ययन पढ़ लेते हो क्या, उजाले में पढ़ते हैं, लैंप जलाते हैं, टेबल पे रखते हैं, फिर बैठते हैं, फिर कथा का श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं ना। उसी प्रकार से भगवान को मन रूपी चित्त रूपी सत्य रूपी नारायण का स्मरण स्मरण करना चाहिए। और वही स्मरण करने से चित्त परमात्मा में ही लगाना चाहिए, अन्यथा किसी स्थान में चित्त को लगाना नहीं चाहिए। अब कह गए महाराज आनंद, सत्य और चित्त हो गया, अब बचा महाराज आनंद। आनंद क्या है, क्या इसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद है? आनंद है तो उसमें डल्लो के गद्दे पे शयन करने का नाम आनंद है कि अरबों की संपत्ति प्राप्त करने का नाम आनंद है। आनंद की परिभाषा क्या है? बोले महाराज आनंद की परिभाषा है आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को, आत्मा शुद्धि के लिए परमात्मा की जो व्यक्ति भक्ति करता है उससे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। आनंद कोई दुकान में मिलने वाली सामग्री नहीं है कि जहां चाहे वहां मिल गई, पैसे दिया आनंद नहीं मिल गया। आनंद मिलता है क्या? कई लोग आपने देखा अरबों खरबों पे खर्चा कर लेते हैं महाराज, खूब खर्चा कर लिया, खूब धन धान्य सब कुछ खर्चा कर दिया। उसके बाद भी घर में आते, घर में बैठते थे और बैठ के बोलते कुछ बोलो, बस सामग्री नहीं मिली, जिस प्रकार पैसे का मूल्य दिया है उस प्रकार सामान भी नहीं मिला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ महाराज, कितना भी आनंद परमात्मा बाहर नहीं है, आत्मा में ही आनंद की प्राप्ति है। जब तक आपका मन संतुष्ट नहीं होगा तब तक आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और आनंद की प्राप्ति करना है तो कुछ भी मत करो, सतीजा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
बोले महाराज आनंद भगवान की प्राप्ति करने के लिए जो विश्व को बनाते हैं, विश्व का पालन करते हैं, विश्व का लय करते हैं, विश्व को आनंद देते हैं, उसकी हमें भक्ति करना चाहिए। तो महाराज जैसे कहा गया है कोई तन दुखी कोई मन दुखी और कोई धन बीन कहत दासा और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी है राम के दासा। जो भगवान की भक्ति करता है ना वही संसार में सुखी रहेगा। और जब भगवान ठाकुर जी की सेवा नहीं करता ना, घर की, परिवार की, कुटुंब की, समाज की, कल्याण की सेवा कर देता ना, लोग भी उसका कल्याण कर देते हैं। वो भी कैसे करते हैं? नाम में आगे लगाते थे और बाद में नाम लगा देते हैं। क्या बन जाता है? आपके नाम के आगे लग जाए तो क्या लग जाता है? बन जाता है। अब महाराज जो समाज कल्याण के लिए, परिवार के लिए जो जीवन व्यतीत करता है ना, उसको सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। सुख की प्राप्ति करना है तो भगवान की भक्ति करना है, भगवान में अपना मन स्मरण कराना है भगवान में। और जो भगवान की भक्ति करता है उसे सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान की भक्ति के लिए सबसे सर्वप्रथम क्या साधन बताया गया है? श्रवणम कीर्तनम यस्य। बोले महाराज पहला साधन है श्रवण करना, कथा का श्रवण करना। और दूसरा साधन है कीर्तन करना, भगवान के जिस नाम को आप गा सके उस नाम को गाना। आओ हम भी भगवान का भी स्मरण करें, उसके पश्चात कथा का श्रवण करें। राधे कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। Krishna
लाल की है। तो कहा गया महाराज श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के तापों को निवारण के लिए भगवान कृष्ण की शरण में हमें चलना चाहिए। इसीलिए भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहा गया श्री कृष्णाय वयम नमः, कि भगवान श्री कृष्ण आप जगत के गुरु हो। जो आप हो वही सत्य है, सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। बाकी सब संसार में असत्य है। रिश्ते नाते, घर परिवार, माता पिता, भौतिक सुख, जायदाद, हर प्रकार के सुख साधन समय समय पर आपके साथ में है। लेकिन भगवान की भक्ति और भगवान का स्वरूप भी आपके साथ में है। जीवन पर्यंत इस जन्म नहीं, अनेक अनेक जन्मों तक आपके साथ में रहेगा और संबंध को निभाएगा। बाकी सब संसार में सत्य है महाराज। वैसे आगे जाकर सुखदेव जी जन्म लेते हैं और संन्यास लेने के लिए संन्यास के लिए सीधे वन की ओर चले जाते हैं। पुत्र पुत्र का महर्षि वेद व्यास जी महाराज पीछे दौड़ते हैं महाराज। और जैसे महर्षि वेद व्यास जी सुखदेव जी के पीछे दौड़ते हैं और सुखदेव जी आगे दौड़े चले आते, पिताजी महर्षि वेद व्यास जी पीछे दौड़े चले आते हैं। लेकिन पिताजी के हाथ में सुखदेव जी नहीं आ पाते। और जब नहीं आ पाते महाराज, सुखदेव जी आते नैमिषारण्य नाम के क्षेत्र में। नैमिषारण्य नाम के क्षेत्र में 88 संत जन, ऐसे ऐसे संत महात्मा गुरुजन वहां विराजित थे नैमिषारण्य क्षेत्र में, जिनकी उम्र कई हजारों साल, लाखों साल और कईयों की उम्र तो करोड़ों साल हो गई। ऐसे बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा वहां विराजित है नैमिषारण्य क्षेत्र में। और जब विराजित महाराज, और जब नैमिषारण्य क्षेत्र में जैसे पहुंचे, एक संत महात्मा से उनका मिलन हुआ। बोले महाराज आपका परिचय? बोले हमारा परिचय महाराज सुखदेव जी नाम है। पिताजी ने सुखदेव जी नाम बोला था। और बोले उसका आपको नाम बोला था, ये कैसे मालूम कि आप ही का नाम है? बोला था। बोले तो किसी दूसरे का नाम भी बोला होगा आपको, कहा कि आपने अपना मान लिया। बोले नहीं गुरुवर, मेरे पीछे पिताजी दौड़ कर आ रहे मुझे पकड़ने के लिए और कह रहे बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव। बोले महाराज आपका परिचय? बोले सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग और इस कलयुग में चारों युग में भगवान की तपस्या करता, भगवान की आराधना करता, भगवान का स्मरण करता हूं। और चारों युग में पुनर्विजन्मे जठरे शयानम, चारों युग में भगवान की तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करता हूँ। और सतयुग द्वापर युग कहते वापस जन्म होकर फिर भगवान की तपस्या में लीन हो जाता हूँ। बोले महाराज अब मैं आपको अपना क्या परिचय बताऊं? बोले आइए महाराज मंडली में चलिए, थोड़ा आगे बढ़िए। सुखदेव जी महाराज एक एक कदम आगे बढ़ाते, एक एक कदम जैसे आगे बढ़ाते महाराज, वहां जितने ऋषिगण बैठे थे 88,000 ऋषिगण, 88,000। बेटा शाम बैठिए। 88 गुरु वहां बैठे हुए थे और सभी गुरुवर सुखदेव जी महाराज को देखकर खड़े हो गए और कहने लगे भगवान आप बहुत बड़े तपस्वी संत महात्मा हो, गुरुजी हो, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? बोले भगवान आप लोग अपने स्थान से खड़े क्यों हो रहे हो? मैं आपके सामने एक बालक हूं, मेरी उम्र सिर्फ 16 वर्ष की है और आपकी उम्र हजारों साल की, लाखों साल की, कई की करोड़ों साल की उम्र है। तो गुरुवर आप क्यों खड़े हो रहे मुझे देखकर? मैंने आपका आदर सत्कार करना चाहिए, आपने आदर सत्कार क्यों कर रहे हो? क्या बात है? ये अवस्था में वहां पे विराजित संत महात्मा मंडली कहते हैं भगवान
धनवृद्धा बलवृद्धाश्च आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञानवृद्धाश्च किंकरा शिष्यते। बोले महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वह संसार में पूजनीय माना गया है। बुद्धिमान, जिसका बुद्धि बड़ी होता वही व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करता है, क्योंकि आपकी बुद्धि आप लोगों को 10 के नीचे बैठाती है और वही बुद्धि 10 के बीच से आपको उठाती है। वही बुद्धि आपको पूछती है और वही बुद्धि पूजाती है। तो महाराज, ऐसे अवस्था में भगवान हमें एक ही बात बताइए, आपका आगमन कैसे हुआ? बस ऐसे ही महाराज यहाँ से निकल रहा था, पिताजी पीछे आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, और पिताजी जैसे आ रहे हैं तो मैंने सोचा संत महात्मा की मंडली बैठी हुई है, नैमिषारण्य नाम का क्षेत्र भी आ गया है, तो महाराज गुरुजनों के पास चला जाए। इस भाव से आपके दर्शन करने के लिए आ गया। बोले महाराज, एक बात बता सकते हो आप? बोले बोलिए महाराज, क्या बात है? बोले भगवान, मुक्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? सबसे सरल उपाय क्या है यह बताइए। शुद्ध जी महाराज संत जन की मंडली में बैठे हैं और आज सुंदर कथा का श्रवण करा रहे हैं महाराज। और जब कथा का श्रवण करा रहे हैं महाराज, वहां सुधीर जी महाराज का आगमन हो गया। सुखदेव जी महाराज का विराजित है, वेद व्यास जी पीछे आ रहे हैं और पीछे महाराज जी का भी आगमन हो गया। अब संतों की पूर्णतया मंडली सज के तैयार हो गई। अब भगवान का संकीर्तन करना प्रारंभ हो, भगवान की कथा का श्रवण करना प्रारंभ हो गया। आपके पास में कोई विद्वान व्यक्ति आके बैठ जाता है, आपके कोई ब्राह्मण व्यक्ति आके बैठ जाता है, आपके गुरुवर व्यक्ति आके बैठ जाता है, आप लोग क्या करते हैं? आप लोग बोलते पंडित जी कुंडली देखना आता है क्या? हमारे घर का वास्तु तो ठीक है ना? बोलते हो ना? हमारा घर कैसे चलेगा, धन कैसे बढ़ेगा, धन में वृद्धि कैसे होगी? ये प्रश्न कभी किसी से मत करो। ये प्रश्न कभी किसी से मत करो। भाग्य का भाग के आएगा, और भाग्य का नहीं है ना तो आके भाग जाएगा। एक ही जीवन का मंत्र याद रखो जीवन में। अगर आपके भाग्य में है तो कुंडली भी कुछ नहीं कर सकती, वो भी गलत हो सकती है इस समय को। क्यों? कि जन्म समय सही है कि नहीं, इसको जानकारी। एक पल में राशि चेंज है, एक पल में, एक अंश में। संत महात्मा गुरुजन ब्राह्मण जब भी आप उनके पास में जाओ, बड़े बुजुर्ग के पास में जाओ, बड़े महात्मा के पास में जाओ, उनसे एक ही प्रश्न करो, भगवान की भक्ति कैसे करे? भगवान की भक्ति कैसे करे? भगवान की प्राप्ति कैसे करे? कभी ये प्रश्न मत करो कि व्यापार कैसे चलेगा महाराज, क्योंकि आपके घर में जो व्यक्ति आता है, आपसे संबंधित व्यक्ति जो आपके पास में आता है ना, ये किस रूप में आया है कोई जानकारी नहीं है। कई बार भगवान ठाकुर जी अनेक अनेक धारण कर पृथ्वी पर आते हैं, भगत के घर जाते हैं, भगत के घर के भगत से मिलन करते हैं, और भगत बोलता है महाराज कुंडली देखो। हाँ, भगत बोलते घर का वास्तु देखो महाराज, व्यापार उन्नति के लिए कुछ बताओ महाराज। तो कन्हैया बोलते भगवान ये तो भगत बड़ा विचित्र है। हाँ? ये कुंडली में, घर में, परिवार में, धन धान्य में लगे रहेंगे, इसको मुक्ति नहीं चाहिए, इसको भक्ति नहीं चाहिए। और जब मुक्ति नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, तो
भगवान भी वहां से चले आते हैं, हाँ 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 ठीक है अच्छा होगा बोल के चले जाते। जीवन में एक ही बात, एक मंत्र सबसे बड़ा याद रखो, भाग्य के आएगा और भाग्य का नहीं, आपके भाग्य। कहते महाराज, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिससे कर्म तस्य फल चाखा। अपना कर्म अच्छा करो, फल की इच्छा मत करो। जैसा आपको फल ठाकुर जी दे देंगे ना, ठाकुर जी खराब किसी को नहीं देते, सबको अच्छा ही देते। और जैसा आप ठाकुर जी को दोगे वैसा ठाकुर जी आपको देंगे। महाराज, हमारा जन्म होता है, कुछ दिन हम घर परिवार में रहते हैं, घर पर व्यापार करते हैं, व्यापार करके अंत समय वृद्धावस्था आते, वृद्धावस्था अवस्था आने में नाना प्रकार की पीड़ाएं लग जाती है, रोग लग जाता है शरीर में। और